फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23 मैथमेटिक्स की है बेटा। 6th क्लास के बच्चों के लिए है और 15 तारीख की है। ओके, जिसमें बेटा आज हम करेंगे कंपेयरिंग डेसिमल। हमारा डेसिमल वाला चैप्टर चला हुआ है, उसमें आज हम करेंगे कंपेयर कैसे करते हैं डेसिमल्स को, ये सीखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छे से समझना है, इजी भी टॉपिक है लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाला भी है, ठीक है। और अगर आपको मेरा समझा है वो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर। In a class test of 10th marks, Sania scored 8.5 marks and Rohit scored 8.7 marks. Who scored higher? तो इन दोनों में से किसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, रोहित के या सानिया के। तो आंसर में कैसे पता लगाओगे? पहले तो लिखोगे कि सानिया ने कितना स्कोर किया, फिर रोहित स्कोर्ड इतने, ये लिख लिया। अब while comparing two decimal numbers, we compare the place value of digits, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, इंपॉर्टेंट यही है कि हम क्या करते हैं, जो प्लेस वैल्यू होती है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू दी राइट और लेफ़्ट से राइट तक। यानी कि कोई नंबर लिखा हुआ है, ये 8.5 है, तो इधर से ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। लिखते हुए तो हम ऐसे चलते हैं लेकिन कंपेयर हम इस तरीके से करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर 8.5 है बेटा। 8.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम पहले कर चुके 8 प्लस में पॉइंट वाली को हम प्लस में लिख सकते हैं 5/10, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 10th प्लेस पर है, 1/10 पर है, तो 1/10 पर 5 है, ठीक है। 10 में से 5 हिस्से, ये समझ लो। फिर 8.7 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 8 प्लस में 7/10। ओके, अब यहाँ पर हमें कंपेयर करना है। तो एक चीज़ देखो, जो होल पार्ट है, होल पार्ट कौन सा है, ये वाले, ठीक है, और ये क्या है, फ्रैक्शनल है या डेसिमल पार्ट है। तो ये दोनों तो सेम है, तो इनसे तो हम बता नहीं सकते कि कौन बड़ा है। तो हम आगे चलते हैं डेसिमल वाले पार्ट पर, ठीक है। एज होल पार्ट इज सेम इन बोथ नंबर दैट इज 8, सो नाउ वी कंपेयर 10th प्लेस। तो हम ये 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे, यानी कि इन दोनों को। यहाँ पर देखो बेटा, नीचे जब सेम होता है तो ऊपर वाली जोन सी संख्या बड़ी होगी वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7। तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है सारा 8.7, यानी कि 8.7 जो है ग्रेटर है किससे, 8.5 से। ओके, तो 8.7 किसके थे, रोहित के, यानी कि रोहित ने ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है। इसी तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन देखो, कंपेयर एंड फाइंड द बिगर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको बिगर नंबर यानी कि बड़ा नंबर कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, फॉर कंपेयरिंग डेसिमल्स वी फॉलो द रूल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कंपेरिजन, ठीक है। सेम टू सेम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं। 1.02 और 0.99, यहाँ पर 1.02 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.02 को देखो, ये डेसिमल से पहले वाले को ऐसे ही, फिर डेसिमल के बाद 0 है, कौन से स्थान पर है, 10th पर, ठीक है। फिर जो 2 है वो कितने डेसिमल के बाद है, 2, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही 0.99 को लिखेंगे, तो होल नंबर क्या है, 0, फिर डेसिमल के बाद क्या है, 9, और कौन से प्लेस पर है, 10th। फिर ये दूसरा 9, ठीक है, और ये कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, 100th, ठीक है, यानी कि 1 2, तो 2 0 लगा दी। अब हमें कंपैरिजन करना है। तो देखो यहीं से ही पता चल रहा है, ये 0 है, ये 1 है, तो होल पार्ट में कौन बड़ा है, 1, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, जब अगर होल नंबर ही कंपेयर कर दे तो हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या कहोगे, 1.02 इज़ ग्रेटर दैन 0.99। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दिया है, 2.09, 2.093। तो देखो यहाँ पर 2.09 को कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 प्लस में 0 अपॉन में 10, क्योंकि ये डेसिमल के बाद है। फिर ये डेसिमल के बाद दूसरे नंबर पे है तो 2 0 लगा कर लिखेंगे 9 अपॉन में 100। अब ये 2.093 इसको लिखेंगे, ये कैसे लिखा जाएगा, 2 प्लस में, देखो डेसिमल के बाद है 0 प्लस में 10, ये दूसरे नंबर पर है तो 9 प्लस में 2 0, ये तीसरे नंबर पर है बेटा। तो तीसरे नंबर पर ये क्या है, 3 अपॉन में 3 0 लगा दो। इस 3 की वजह से नहीं लगी, ये तीसरे प्लेस पर है, 1 2 3, थर्ड प्लेस पर है, इसलिए 3 0 लगी है, ठीक है।
अब बेटा इनका कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ देखो होल नंबर दोनों के सेम है तो इनसे पता नहीं चलेगा। फिर आगे चलते हैं तो ये 0 और ये 0 भी सेम है, इससे भी नहीं पता चलेगा। ये देखो ये दोनों भी सेम है तो इससे भी पता नहीं चलेगा। अब बात आती है इसकी, ठीक है। इसमें तो ये दिया हुआ है लेकिन इसमें तो है ही नहीं कोई आगे। जब नहीं होता है तो हम इसके पीछे पॉइंट के 0 मान लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा मान सकते हैं पॉइंट के पीछे 0, तो 0 मानेंगे तो ये कौन से प्लेस पर आ गई, 3rd प्लेस पर डेसिमल के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये 1000 प्लेस है, इन दोनों का कंपैरिजन करो। यहाँ पर कौन बड़ा है, नीचे तो सेम है, जब सेम है तो ऊपर से कंपेयर करेंगे। 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे 2.093 इज़ ग्रेटर दैन 2.09, या 0 भी लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। अब हम सीखते हैं बेटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। तो देखो राइट द डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है इस तरीके से बढ़ते जाना, और एक होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग होता है इस तरीके से घटते जाना, यानी कि पहले क्या करोगे, बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ पर क्या था, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरीके से बढ़ते जाना है। तो याद रखना असेंडिंग, ओके। असेंडिंग में क्या करेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, और डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे, घटते जाएंगे। ऐसे याद करो, डी से डाउन, नीचे की तरफ, ठीक है। तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, असेंडिंग में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो देखो यहाँ पर दिया 2.03, 2.35, 2.3, 2.005, 2.9, 2.13। अब कैसे करेंगे, हमें क्या करना है बेटा, हमें लिखना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा नंबर आता है। तो एक बात याद रखना बेटा, कभी भी पॉइंट के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जिसके पास अधिक 0 होंगी, ठीक है। अब ये देखो 2.01 है और ये 2.001 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, जिसके पास अधिक 0 है, यानी कि ये, इसके पास 2 0 हैं, तो ये बड़ा है, ठीक है। तो ये पहले आएगा। तो देखो यहाँ पर अब आप पहले ये देखो इनके जो होल नंबर हैं क्या वो बराबर हैं, अगर बराबर नहीं होंगे तो उनसे कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ सबके बराबर हैं। तो अब हम डेसिमल के बाद से कंपेयर करेंगे। डेसिमल के बाद देखो यहाँ पर क्या है, 1 0 है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 0 हैं, इसमें नहीं है, इसमें। तो इन दोनों का कंपेयर करोगे, पहले इन दोनों में कौन बड़ा है, जिसके पास ज़्यादा 0, तो पहले वही लिखेंगे, ये सबसे छोटा हो गया, उसके बाद ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना इन दोनों को, ठीक है। 0 के बाद कौन होता है बेटा, 0 1 2 3, तो 1 को चेक करेंगे डेसिमल के बाद। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो ये रहा, तो ये आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम, ये हो गया, ये बचे। अब 1 2 3 कौन आता है बेटा, 3 आता है। 3 देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये 9 है। इसका मतलब इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर देखो 2.35 और 2.3, तो यहाँ पर ये तो सेम है, ये 3 3, ये भी सेम है। अब यहाँ पर पीछे नंबर नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे। तो ये 5 है और ये 0 है, तो कौन बड़ा हो गया, ये, तो मतलब छोटा ये है, पहले हम इसको लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2.3 को, फिर 2.35 बचा ये, तो ये लिख दिया। मतलब ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, और ये सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे बड़े में देखा आपने कि ये 9 आया हुआ है, ठीक है। जो सबसे बड़ी डेसिमल के बाद सबसे बड़ी संख्या 9 ही होगी। अब देखो बेटा यहाँ पर हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें घटते क्रम में जाना है, डाउन जाना है। पहले क्या आएगा, सबसे बड़ी आएगी, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी आएगी। तो सबसे पहले क्या देखोगे, इनके होल नंबर। तो देखो पॉइंट से पहले वाले, डेसिमल से पहले वाले 4 हैं, तो यानी कि सबके सेम है, तो इससे कंपैरिजन नहीं होगा। अब हम डेसिमल के बाद से चेक करेंगे, ठीक है। अब डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी 0 1 2 9 तक, वो सबसे बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 7, ये बड़ा है नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद देखो, और बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सबसे पहले बड़ा, तो उसकी तरफ ही मुंह ओपन करेंगे। हमने पहले सबसे छोटा लिखा था, फिर उससे बड़ा, तो बड़े की तरफ मुंह किया था हमने इस वाले में, इसमें हम इधर मुंह करेंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है इस साइन का। अब यहाँ पर देखो बेटा, उसके बाद क्या है, 4.7 के बाद फिर छोटा क्या होगा इससे, जो क्या होगा 0 1 2 3 9, ये 7 था, 7 के बाद कौन आएगा 1, ठीक है। तो 1 कौन कौन से में, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इनमें ही है, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन करो, 4.17 4.107। अब यहाँ पर देखो, ये
नहीं होगा कंपैरिजन, ये भी 1 है ये भी कंपैरिजन नहीं। यहाँ पर 7 है यहाँ पर 0 है तो 7 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। तो पहले 4.17 फिर 4.107 आ जाएगा। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में देखो 4.017 4.071। अब यहाँ पर ये दोनों सेम ये दोनों सेम, यहाँ पर ये 1 है यहाँ पर 7, तो 7 बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो पहले ये वाला नंबर आएगा फिर ये वाला, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, कंपेयर द डेसिमल एंड सर्कल इन बिगर वन। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है 0.5 और 0.005। तो यहाँ पर 0.5 0.05। तो देखो ये तो सेम है, डेसिमल के बाद चेक करो ये 5 है ये 0 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है 5, तो इसलिए 0.5 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस पर सर्कल कर दोगे। फिर 0.07 0.02 इस तरीके से देख लिया करो, ये दोनों सेम ये दोनों सेम, इन दोनों में कौन बड़ा है 7, तो ये नंबर बड़ा है। ठीक है, फिर 1.23 1.2 इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं, ये दोनों सेम ये दोनों सेम, 3 और 0 में कौन बड़ा है ये, तो इसलिए 1.23 बड़ा है। फिर 3 और ये 0.8, अब 3 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 और 3 में कौन बड़ा है 3, तो इसलिए 3 बड़ा हो गया, ये सर्कल लग गए। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, पुट द सिंबल आफ्टर द कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो आपको डेसिमल्स को कंपेयर करना है, 0.7 और 0.17। अब यहाँ देखो ये सेम है, ये 7 है और ये 1 है, कौन सा बड़ा है 7 बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह ओपन कर देंगे। फिर 0.20 है 0.2 है, तो यहाँ पर देखो बेटा ये सेम है इससे पता नहीं चलेगा, ये दोनों भी सेम है इससे पता नहीं चलेगा। यहाँ पर तो 0 है यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ भी 0 लगाएंगे, तो देखो ये तो दोनों ही सेम हो गए, तो हम यहाँ क्या कहेंगे इक्वल टू। ठीक है, फिर 0.9 है 0.19 है, ये सेम है। अब पीछे देखे डेसिमल के बाद तो ये 9 है और ये 1 है, तो 9 बड़ा है, तो इसका मतलब 0.9 बड़ा है। फिर 0.05 0.5, तो देखो ये तो सेम हो गए, ये 0 है ये 5 है इस प्लेस पर दोनों के डेसिमल के तुरंत बाद, तो ये बड़ा है, 0.5 की तरफ मूव कर देंगे। फिर 0.68 है फिर 0.86 है, इन दोनों में कौन बड़ा है बेटा, ये सेम है इससे पता नहीं चलेगा, ये 6 है और ये 8 है, तो 8 बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, इसकी तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं हम, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर बोला है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि हमें बढ़ते क्रम में जाना है, तो सबसे पहले छोटा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। तो देखो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन होगा, पहले होल पार्ट देखो, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही क्या करोगे, पहले हमें सबसे छोटी लिखनी है। ठीक है, क्योंकि हमें असेंडिंग में जाना है, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसका होल पार्ट सबसे छोटा होगा। यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इनमें सबसे छोटी 1 है। 1 वाले देखो ये है ये है, इन दोनों में चेक करो तो 1.09 और 1.9, इन दोनों में कौन सा सबसे छोटा होगा, ये 0 है ये 9 है, तो ये छोटा है, तो पहले लिखेंगे हम 1.09। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा 1.9, ये इससे थोड़ा बड़ा है। उसके बाद अब 2 वाली देखो, ये दोनों 2 वाली हैं, इनमें कौन बड़ा होगा, ये 2 ये 2 ये 0 ये 0, ये 3 है और ये 5 है, तो 3 5 में 5 बड़ा है, तो क्या होगा पहले छोटे वाली आएगी 2.03, क्योंकि बढ़ते जाना है बड़े की तरफ। फिर 2.05, उसके बाद तो देखो जिसका होल पार्ट बड़ा है वो सबसे बड़ा है, जो ये छोटी कौन सी हो गई 4 से 3, तो पहले ये हमें पहले छोटी लिखते जाना है, अपने आप फिर सबसे बड़ी आ जाएगी। ये लास्ट में क्या आ गई 4.9। ठीक है, ये इससे बड़ी ये इससे बड़ी ये इससे ये सबसे बड़ी। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये 0 ये 0, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, यहाँ पर 0 है यहाँ पर 9 है, तो ये छोटा है, तो 0.09, उसके बाद 0.99। फिर अब इन तीनों में कंपैरिजन करो, ये 1 ये 1 ये 1, यहाँ 9 है यहाँ 9 है यहाँ 0 है, तो ये छोटी है, तो लिखोगे 1.09। अब इन दोनों का कंपैरिजन करो, यहाँ भी 9 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 9 यहाँ 9, ये 9 है और ये 3 है, तो ये छोटी हुई तो 1.93, उसके बाद 1.99। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग, यानी कि हमें ऐसे घटते जाना है, सबसे पहले बड़ा लिखोगे फिर छोटा। ठीक है, तो और इसकी तरफ ही फेस हो जाएगा, तो इनमें देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका होल नंबर बड़ा होगा, तो ये 3 बड़ा है। अब 3 के तो 2 हैं, तो देखो
3.40 और 3.04 कौन बड़ा है इसमें? यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो ये बड़ा है। तो आप लिखोगे 3.40, उसके बाद 3.04। फिर इन दोनों में कंपैरिजन करो, ये 2.54, 2.89 ये सेम है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो ये वाला बड़ा है। तो लिखोगे 2.89, उसके बाद लिखोगे 2.54। ठीक है, अब बचा क्या ये, तो यही आ जाएगा 2.9। ठीक है, इसी तरीके से ये इसमें देखो सबसे बड़ा होल नंबर क्यों नहीं, ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है। अब 8 बड़ा है लेकिन 8 भी 2 हैं, तो 8.64, 8.799। 6 बड़ा है या 7, तो 7, तो पहले लिखोगे 8.799, उसके बाद अपने आप 8.64 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब कंपैरिजन करो, ये 3 बचे, 6.8, 6.9 और 6.50। इनमें देखो कौन सा बड़ा होगा, ये तो सेम है सबका, तो डेसिमल के बाद चेक करो, ये 8 है, ये 9 है और ये 5, तो ये बड़ा है, 8 बड़ा है। ठीक है, सॉरी ये 9 बड़ा है, तो पहले आएगा 6.9, उसके बाद 6.8, फिर आएगा 6.50। ये बन गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम कंपेयर करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। कोई डाउट हो तो फिर भी आप दोबारा से इसको रीचेक कर सकते हो, रीप्ले कर सकते हो। ठीक है, और समझ आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।